हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी जो डिप्लोमा लेवल वाला एग्जाम था, जिसको कि प्यार से जेई भी लोग कह रहे हैं, उसका 28 सितंबर वाला जो पेपर है, तो इसमें टेंशन मत लीजिए। हम आप लोग को ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग वाला पेपर हुआ करवा देंगे। हम आप लोग को वही वाला करवा रहे हैं जिसको कि जनरल नॉलेज वाला पेपर बोल सकते हैं। इसमें क्या है ना कि आपका जो आगे जो भी एग्जाम है, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल दे रहे हैं या इंटर लेवल वाला दे रहे हैं या कोई और भी एग्जाम दीजिएगा, जिसमें आपको जो भी झारखंड जीके वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, इंडिया जीके वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा और साइंस भी मिलेगा। यानी कि आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको किस तरह का सवाल वहां पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, एक पैटर्न जो होता है वो आपको यहाँ से रफली मालूम हो जाएगा। ठीक, अब बहुत लोग बोलेगा कि नहीं, ये वाला जो पेपर था ये तो टीसीएस करवाया है, तो इसका क्वेश्चन देख के कोई मतलब नहीं है। हमारा जो पेपर आने वाला है वो तो ऑफलाइन जेएसएससी करवाएगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि टीसीएस का जिम्मेदारी एग्जाम करवाने का था, पेपर सेटिंग का जिम्मेदारी किसका था, ये 100% किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, हो सकता है ये किसी और एजेंसी को मिला, हो सकता है जेएसएससी खुद बनाया हो। दूसरा बात ये भी ना है कि देखिए, जो पैटर्न होता है ना वो आपको देखना है। आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो तो अल्टीमेटली आपका जो एग्जाम एजेंसी है मेन तो वही है ना, जेएसएससी ही है। तो आयोग ने ही अपने हिसाब से भेजा होगा कि हाँ ये जो है पेपर का पैटर्न है, ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर है, ये है सिलेबस। तो इसीलिए आप क्या पकड़ेंगे यहाँ से कि एक तो आप क्वेश्चंस को सारा याद कर जाइए यहाँ पे जो आ रहा है, उसके साथ आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस आपको रिपीट हो सकता है, और सबसे जो जरूरी बात है वो है आपको यहाँ से थीम पकड़ना है। ठीक है, हम अभी पूरा पेपर अभी सॉल्व करवाएंगे, लेकिन हम एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारा लोल बकलोल लोग होगा ना, वो क्या करेगा कि बस क्वेश्चन याद कर लेगा और निपटा देगा इसको। लेकिन यहाँ से आपको मेन चीज जो उठाना है वो उठाना है थीम, कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, कितना टफ में वो जा रहा है, कितना डेप्थ में जा रहा है, और थीम आपको यहाँ से उठा उठा के वहां पे जाना है। जैसे आप देखेंगे कि अगर यहाँ झारखंड का रिवोल्ट के ऊपर सवाल आ रहा है तो आपको क्या है, रिवोल्ट को ज्यादा बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने वाला हर कोई हर चीज को पढ़ता है, लेकिन कुछ चीज पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस भी करना होता है। तो वैसा चीज हम आपको करवा देते हैं। अगर आप तैयारी करें जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो केवल 99 रुपए में अवेलेबल है हमारे एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप पे, जिसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल रहा होगा। प्राइस आप देखेंगे आपको 110 दिखा रहा होगा, ये प्राइस मत पे करिएगा। काहे इतना पे कीजिएगा आप लोग, कूपन कोड यहाँ पे सिंपली लगा दीजिएगा ऑफिसर का। ठीक है, ये वाला डिस्काउंट कोड लगाइएगा, आपको 99 रुपए में हमारा टेस्ट मिल जाएगा। इंग्लिश का टेस्ट अलग है, हिंदी का अलग है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए वहां पे माल अवेलेबल है, सेम प्राइस पे सेम पैकेज में, ऐसा नहीं कि अलग से आपको लेना पड़ेगा। ठीक, तो दोनों को वहां पे फायदा होगा। अगर लेना चाहते तो जरूर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे फ्यूचर में और वीडियोस, जैसे अभी हम लोग कंपाइलेशन वाला वीडियोस डाल रहे हैं, सारा साइंस का क्वेश्चन एक जगह, सारा जो है इंडिया जीके ये सब का क्वेश्चन एक जगह हम कंपाइल करा देंगे अभी रिसेंट वाला जो एग्जाम। ठीक है, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ वगैरह मिलेगा, और एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा जेएसएससी रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए। इसी एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप में आपको इस वाले वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां ई बुक वाले सेक्शन में जाइएगा, ई बुक्स में आप जाइएगा तो आपको ये वाला जो पीडीएफ है वहां पे अपलोडेड मिलेगा। तो आप पीडीएफ को सॉल्व करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं, लेकिन जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वो हम आपको वीडियो में ही बताएंगे। ठीक है, चलिए सवाल शुरू कर लेते हैं। इसको इग्नोर मारिएगा, ये सब इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन है। 81 से शुरू होता है, सॉरी। यहाँ से आपका जनरल नॉलेज शुरू होता है। सबसे पहले इंडिया जीके वाला क्वेश्चन गिर रहा है। यहाँ पे क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, वो गवर्नर के बारे में कौन से आर्टिकल में बात करता है। तो देखिए, आर्टिकल के ऊपर सवाल आ गया, एकदम क्लासिक है। हम जब इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो बनाए थे तो उसमें भी हम आपको बोले थे कि आर्टिकल आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, और उसमें भी गवर्नर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इसका फोकस है। तो गवर्नर जो है उनका बात किस में होता है, तो आर्टिकल 153 में होता है। ठीक है, 153 में गवर्नर का बात होता है। उसके साथ में यहाँ पे बाकी जो आर्टिकल है उसके बारे में भी हम आपको दे दिए। 150 आर्टिकल में क्या है, ऑडिट है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बारे में दिया जाता है। 151 में कैग जो है सीएजी वो रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। 152 में कैग जो है वो अपॉइंटमेंट उनका किस तरह से होता है सीएजी का, उनके बारे में दिया हुआ है। 153 तो आप देखे ही। और 154 क्या है कि राज्य का, यानी कि आपका जो स्टेट है, मान लीजिए हमारा झारखंड है, तो झारखंड का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि कोई भी एक्शन लिया जाएगा, कोई भी निर्णय लिया जाएगा, वो किनके नाम पे लिया जाएगा, गवर्नर महोदय के नाम पे लिया जाएगा। वैसे झारखंड का भी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे आते हैं। कौन सा कोर्ट था जिसने कि, अभी ये करंट अफेयर का सवाल हो गया इंडिया जीके वाला, कि जिन्होंने राइट दिया है सेफ एंड लीगल अबॉर्शन 24 हफ्ते तक, यानी प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते तक भारत देश में रहने वाली हर एक महिला को अबॉर्शन का
ये दिया गया है, राइट दिया गया है, भले ही उनका मैरिटल स्टेटस क्या हो, यानी वो मैरिड हो या नहीं हो, सबको 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का अधिकार दिया गया। ये कौन से कोर्ट ने दिया? हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ऑफ पटना ने और बॉम्बे ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है। ये न्यूज में भी बहुत ज्यादा ही चला था, तो इसको एक तरह से आप इजी क्वेश्चन ही मान सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यूज में ही चला था। और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइएगा, तो पूरे देश में लागू होने वाला चीज आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ही उसको पास करता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये ब्लू वाला भी इग्नोर कीजिएगा, हम कुछ एक्स्ट्रा बात लिखे हैं। सवाल यह है कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं, उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना किस साल की थी? तो 1828 में की थी, ये तो सब जानते हैं, इजी ही क्वेश्चन है। इससे एक और चीज समझ में आया कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, किस व्यक्ति ने की थी। ये सवाल भी आपको एग्जाम में गिर सकता है, तो आप इसमें क्या आंसर देंगे? राजा राम मोहन रॉय, अगर आपसे पूछ लिया। उसके साथ यहाँ 5 अलग अलग और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आर्य समाज है, उनको किसने बनाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था 1875 में। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो हम राइट साइड में बॉक्स में ब्लू कलर से लिखे हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारा चीज लिखे हैं, अब इसको बता के वीडियो को एक्स्ट्रा लंबा खींच के फायदा नहीं है, इसको आप पॉज कीजिए, पढ़िए, अपने नोट्स में जरूर डालिएगा कि हो सकता है इस 5 में से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में गिर सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है खेल और खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी हम पहले भी आपको बताए थे, एकदम फेवरेट टॉपिक है जेएसएससी का, चाहे कोई थ्रू आउट द एग्जाम हो, टीसीएस करवाए, कोई प्राइवेट एजेंसी करवाए, जेएसएससी खुद करवाए, खेल खिलाड़ी से सवाल रहता ही रहता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही मैच किया हुआ है। तो सूर्यजीत खैरे जो है वो मल्लखंब के खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये तो सही मैच हुआ। लेकिन ये बाकी जो है ये सारे भी खिलाड़ी के नाम है, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी जान लीजिए कि ये लोग ऐसा क्या उखाड़े, कौन से खेल में ये लोग हैं कि जेएसएससी इनको इनका इतना इंपॉर्टेंस दिया कि अपने ऑप्शन में भी इनको बैठाया। तो साजन प्रकाश जो है योगासन के नहीं, ये स्विमर हैं, ठीक है। साजन प्रकाश जो है वो तैराक हैं। पूजा पटेल जो है वो योगासन करती हैं, ठीक है, योगा करती हैं। और सुनील बहादुर जो है वो लॉन बॉलर यानी लॉन बॉलिंग नाम का एक खेल खेलते हैं, ठीक है, लॉन बॉलिंग, ठीक है। अंग्रेजन लोग का ये सब खेल कूल है भाई, हम लोग तो गिल्ली डंडा जानते थे, लॉन बॉलिंग भी एक खेल होता है, ठीक। चलिए अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा है। रॉयल बंगाल टाइगर, थोड़ा सा ये छोटा दिखा हुआ होगा तो हम आपको पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, इसमें भी कंप्लेन मत कीजिएगा, तो हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो फेमस एनिमल है सुंदरबन डेल्टा का, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कौन से जंगलों में आता है, यानी सुंदरबन डेल्टा में आपको कौन से जंगल मिलेंगे? तो सुंदरबन में आपको क्या मिलेंगे? मैनग्रोव के जंगल मिलेंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, ये सही जवाब हो गया। और सुंदरबन डेल्टा में जो पेड़ मिलते हैं, जो मैनग्रोव के पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को क्या कहते हैं? सुंदरी। सुंदरी उन पेड़ों का नाम है, इसीलिए उनका नाम सुंदरबन पड़ा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग और मैथ वाला सवाल बहुत डिटेल में हम आपको नहीं बताएंगे, सिंपल है। REST इसका मिरर इमेज पूछ रहा है, यानी मान लीजिए नीचे में यहाँ पे हम आईना लगा दिए तो ये कैसे दिखेगा? तो R को पलट दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके आप मिलाइएगा, ABCD में से C जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब बैठ के आराम से बनाते रहिएगा। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब बहुत पूछता है। चलिए अगला सवाल क्या है? धोनी जी का जन्म कब हुआ था? कब नहीं, कहाँ हुआ था? तो धोनी का जन्म कहाँ हुआ था? रांची में। तो ये क्या है? झारखंड के जो विभूति हैं, झारखंड के जो फेमस पर्सनालिटी हैं, सबके बारे में बेसिक जानकारी आपको पता ही होना चाहिए, तो ये भी एक कॉमन सवाल है। तो यहाँ से हम क्या उठाए? एक थीमा उठाए हम यहाँ पे, ठीक है। बेवकूफ बच्चा लोग यहाँ पे क्या करेगा ना, वो बोलेगा कि अरे क्वेश्चन थोड़ी रिपीट हो जाएगा, ऐसा इजी चीज रिपीट थोड़ी होगा। लेकिन बात है कि क्वेश्चन तो रिपीट हो ही सकता है, उसके साथ में मेन चीज आप पकड़िए कि थीम क्या है, समझे? थीम के हिसाब से मिला मिला के पढ़िए, तो एग्जाम में आपको होगा फायदा। अगला सवाल है वर्क एनर्जी का। बोल क्या रहा है कि 8 मेन यानी 8 जो पुरुष है वो एक काम को 12 दिन में करता है। 4 वुमेन यानी 4 महिलाएं उसी काम को 48 दिन में करती हैं। और 10 बच्चे जो हैं, 10 चिल्ड्रन जो है वो उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो आपको क्या बताना है कि 10 मेन यानी 10 पुरुष, 4 महिलाएं यानी 4 वुमेन और 10 चिल्ड्रन 10 चिल्ड्रन मिला के उस काम को कितने टाइम में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसको बनाने का एक सिंपल तरीका होता है, एलसीएम वगैरह लेना होता है। तरीका बता के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैथ्स के जो धुरंधर है वो लोग इसको बना ही देंगे, तो वो हम आपको नहीं बताएंगे। क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा बस कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है थर्ड रेशियो पूछ रहा है। थर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, सॉल्विंग आप लोग तो करते रहिएगा, सॉल्विंग करके हम यहाँ पे लंबा वीडियो को काहे खींचे। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है थर्ड रेशियो का, कि A:B इज इक्वल टू B:C। इसमें जो ये C नंबर होता है इसी को कहते हैं थर्ड रेशियो, ठीक है। यानी कि A/B इज इक्वल टू B/C कह सकते हैं। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? एक रिलेशन निकलेगा B² इज इक्वल टू AC, जिसमें कि आपसे C पूछ रहा है।
ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, 0.55 है, तो 0.55 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 0.25 इंटू सी। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो सी का वैल्यू आपका 1.21 निकल जाएगा। ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह फोर्थ प्रोपोर्शन भी होता है, तो ये सब आप थोड़ा सा देख जाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि मान लीजिए 1:2 दे दिया है, कोई 2 नंबर का रेशियो दे दिया है, ठीक है, और कोई और 2 नंबर का रेशियो दिया है 3:7। अब ये अगर इसको कंबाइन करने वाला देख लीजिएगा, ठीक है, कि A:B:C पूछ देगा या A:B:C:D पूछ देगा, तो रेशियो का कॉम्बिनेशन वाला भी एक देख लेंगे आप। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। एक आदमी है जो अपने 2 घरों को, ठीक है, एक आदमी है जो अपने 2 घरों को इतना रुपया में बेचता है, वैल्यू रुपया का कुछ भी दिया हो, इस तरह के सवाल में उसका वैल्यू का मैटर नहीं करता, लेकिन चलिए हम लिख देते हैं 8,6,7,6,4,5 रुपया प्रत्येक घर को वो इतने रुपए में बेच देता है। ठीक है, पहले घर को बेचने पर उसको 14% का लाभ होता है और दूसरे घर को बेचने पर उसको 14% की हानि होती है, तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ये बताना है। इस तरह के सवाल में इस नंबर से कोई मैटर नहीं करता। सिंपली क्या होता है, जब सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है तो उसको ओवरऑल लॉस ही होगा, और उस ओवरऑल लॉस का वैल्यू होता है x² 100। ठीक है, तो इस x² में जब हम 14 गुणे 14 बाय 100 करेंगे और इतना इसको लॉस हो रहा है, तो ये क्या होगा, 1.96% का इसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सवाल होता है, यहाँ पे इस वैल्यू के साथ आपको नहीं खेलना है, इसीलिए देखिए इतना घटिया तरीका का वैल्यू दिया। तो ये सब क्या है, एसएससी रेलवे वाला लोग के लिए हलवा है। ठीक है, ये सब हलवा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको तरीका मालूम है तो नॉर्मल बच्चा होगा तो इसको तरीका से बनाने के लिए जाएगा 10-15 मिनट उसको लग जाएगा, और तब भी हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे, आंसर तक ना पहुंच सके। इसीलिए थोड़ा बहुत अपने एसएससी और रेलवे वाले दोस्तों के साथ भी समय व्यतीत कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला सिंपल सवाल है। झारक्राफ्ट जो है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दे रखा है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको किस साल में शुरू किया गया था? तो 2006 में झारक्राफ्ट शुरू किया गया था। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे, झारक्राफ्ट का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, झारक्राफ्ट कब शुरू हुआ था ये भी आपको याद रखना है। उसी तरह यहाँ से आप एक थीम को भी उठाइएगा। ठीक है, थीम आपका क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड के जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट वो सब भी आपको देखना पड़ेगा कि उनका स्थापना कब हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, इस फिगर में कितना रोम्बस है, रोम्बस। ठीक है, अब क्या है, बैठ के गिनते रहिए, गिनती उनती हम नहीं करेंगे वीडियो में, आप गिनिए 14 तक आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो ये कितने रोम्बस है इसके अंदर वो आपको गिनना है। ठीक, अगला सवाल है, हाल फिलहाल में बॉर्डर क्लैश हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके किसके बीच है, तो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, बॉर्डर तो इसको आप नहीं कह सकते, ये बॉर्डर नहीं होगा, एक तरह से स्टेटस को मेंटेन है, तो जो लाइन है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एलओसी आपको कहां मिलेगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो बॉर्डर क्लैश हुआ वो अरुणाचल प्रदेश के किस सेक्टर में हुआ है, ये पूछ रहा है आपसे सवाल। अरुणाचल प्रदेश के किस सेक्टर में भारत और चीन का जो एलएसी है उसमें कोई बॉर्डर का क्लैश हुआ है? तो डुरंड जो है, डुरंड रेखा किसके किसके बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो यहां तो नहीं होगा। अरुण क्या है, अरुण एक रिवर का नाम है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहती है, जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है अरुण, तो इसको भी आप नहीं करेंगे। कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 में यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश और जापानीज फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई थी। और ब्रिटिश फोर्सेस में असल में कौन था यार, तो ब्रिटिश फोर्सेस में हम ही लोग थे, भारत के लोग ही थे ब्रिटिश फोर्स में। तो ब्रिटिश फोर्स और जापानीज फोर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई हुई थी, बर्मा का बैटल उसको बोलते हैं, वो कोहिमा शहर में हुई थी, उसके लिए भी कोहिमा फेमस है। तो हम इसके बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिए। तवांग सेक्टर में ये वाला क्लैश हुआ था बॉर्डर का। ये अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर टाउन है, अरुणाचल प्रदेश का एक टाउन है जिसमें कि एक मोनेस्ट्री भी है, तवांग मोनेस्ट्री जिसको कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि फूल जो है, फ्लावर का कौन सा हिस्सा जो है वो बदल जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद फल में। यानी कि फ्लावर है, इस तरह का एक फ्लावर है, कुछ कुछ इसमें नीचे नीचे रहता है, तो फ्लावर का कौन सा हिस्सा है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फल में बदल जाता है? तो फल में बदलता है ओवरी, यानी कि हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, अंडाशय। समझ गए? चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा नंबर है जो ये तीनों नंबर को, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो ये तीनों नंबर को काट देगा बिना कोई ये छोड़े हुए, रिमाइंडर छोड़े हुए? तो सिंपली आपको क्या यहाँ पे पूछ रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब एचसीएफ बैठ के निकालिए, हम एचसीएफ निकालने तो नहीं सिखाएंगे आपको। चलिए
अगला सवाल, सांची का जो स्तूप है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है भारत का, वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बहुत ही सिंपल हलवा सवाल है, ठीक है। तो ये नहीं देखना कि हाँ क्वेश्चन सिंपल है, एग्जाम में भी सिंपल ही आएगा, नहीं, एग्जाम में आपका क्या आएगा जेएसएससी सीजीएल में, वो सब आपको नहीं देखना, आपको यहाँ से थीम उठाना है, ठीक है, कि बुद्धिज्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट थीम हो गया, तो बुद्धिज्म के बारे में और दूसरी बातों को आपको जान लेना होगा, ठीक है। चलिए, पंचायतों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी पंचायतों का जो संविधान है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? अब देखिए, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम पे हम आपको बताए थे और पंचायत भी हम आपको बताए थे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी बताए थे, तो दोनों से यहाँ से सवाल भिड़ रहा है कि नहीं भिड़ रहा है? मेरे वीडियोस को जो फॉलो किया होगा, इंपॉर्टेंट थीम वाला वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं, वहां से देखिए एकदम ट्रू कॉपी पूछता है। तो 243B में आपको क्या मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत यानी कि पंचायतों का संविधान। 243A में आपको क्या मिलेगा? ग्राम पंचायतों के बारे में बेसिक बातें मिलेगी। और 243Z में आपको क्या मिलेगा? कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ पंचायत, यानी कि जो पंचायत के नियम कायदे हैं वो कंटिन्यूएशन उनका कैसे होगा। तो 243 वाला जो आर्टिकल है वो पूरा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना आपको ABCD ऐसे करके दिया हुआ है वो सब आपको देख के जाना है। अगला सवाल रीजनिंग का है, सिंपल। जो सुन नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? डेफ यानी कि बहरा कहते हैं। तो जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहेंगे? डम, अंग्रेजी में डम, हिंदी में गूंगा, ठीक है। अगला सवाल, दो ट्रेन है, एक का लेंथ है आपका 200 मीटर का, दूसरा ट्रेन है जिसका लेंथ है आपका 230 मीटर का, ठीक है। क्वेश्चन छोटा छोटा लिखा हुआ है इसलिए हम आपको बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर दौड़ रहा है, ठीक है। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रेन है ये फास्ट है, इसको टेक ओवर कर लेगा, तो कितने समय लगेगा इसको टेक ओवर करने में? तो इसमें करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड जो v है वो कितना निकलेगा? 60 माइनस 40, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम प्रति घंटा में नहीं रखेंगे, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और डिस्टेंस जो क्या होगा? 200 और 230 को जोड़ जाड़ के टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अब सॉल्विंग में हम टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, कंप्यूटर का एक सवाल दिखा, क्या है? पर्सनल, बेसिकली आपको क्या पूछा है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इस नाम से किसे बुलाया जाता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और किसे कहते हैं? तो जो पाल्म टॉप है इसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक। चलिए, अगला सवाल क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। एक सर्कल है जिसके आसपास ABCDEF और G बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बारे में कुछ जानकारी दे देगा कि A यहाँ बैठा है, वहां बैठा है, ये वहां, तो C का पोजीशन यानी किसी एक का दे देगा। तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत टफ ये सवाल नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग वैंकिंग वाले के लिए तो ये सब हलवा है, SSC वाले लोग के लिए थोड़ा सा ठीक है, पर आप लोग भी थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एक वो होता है जो ऊपर सब देख रहा होता है, एक होता है ये सर्कल वाला, एक स्क्वायर वाला भी हो जाएगा, तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आपको यहाँ सॉल्व करके टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 टेराबाइट कितना गीगा, सॉरी, इसमें से कौन सही है? अच्छा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1 टेराबाइट 1000 गीगाबाइट नहीं, 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 टेराबाइट होता है, तो ये काट दीजिए। 1 निब्बल बराबर 4 बिट, हाँ एकदम सही बात है, ठीक है। आधा बाइट जो होता है ना, इसको ऐसे भी देखिए, हाफ बाइट इज इक्वल टू 1 निब्बल, ठीक है। और 1 बाइट अगर 8 बिट का होता है तो हाफ इंटू 8 करेंगे तो 4 बिट बराबर 1 निब्बल हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ हम आपको बता दिए कहाँ मिलेगा, एग्जाम क्लस्टर ऐप के ई बुक सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ऐसे अगर आपका जेई का और भी आंसर की आपके पास है तो प्लीज हम लोगों को सबमिट कीजिए। अगर आपके पास जेई का आंसर की है तो हम लोगों को सबमिट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8987921161। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमको अपना पीडीएफ भेजिए। जो लोग भी पीडीएफ भेजेंगे आगे बहुत से स्टूडेंट का सपोर्ट होगा और आपको जो हमारा जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का टेस्ट सीरीज है वो फ्री में प्राप्त होगा, ठीक। तो अगर आप लोग फ्री में लेना चाहते तो अपना जेएसएससी जेई का आंसर की जरूर सबमिट कीजिएगा, ठीक है, उससे हम लोग फ्यूचर में मदद होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक। संथाल परगना डिवीजन का हेडक्वार्टर के बारे में पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, दुमका हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? महापाप कर रहे हैं, महापाप। ये सब बेसिक बात अगर आपको नहीं पता, डिवीजन वगैरह का हेडक्वार्टर में अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, 5 तो प्यारा प्यारा डिवीजन है सारा का हेडक्वार्टर का, आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अगर ये सब नहीं याद है तो मूर्ख हैं आप पूरी तरह से, फिर आप तैयारी नहीं करके गए हैं। तो तैयारी कीजिए, एटलीस्ट इतना बेसिक बात आपको पता जरूर रहना चाहिए। अगला सवाल क्या है?
इसमें से कौन एक बहुत पॉपुलर डिवाइस है जो कि वीडियो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक लेवल का इस्तेमाल करता है, यानी एक लेवल पे इसको आगे पीछे दाएं बाएं आप खिसका सकते हैं। तो एक ही लेवल पे खिसकाने का काम आप माउस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक से भी लोग गेम खेलता है लेकिन ये एक लेवल पे नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसको आप एक लेवल पे रहते हैं और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, यानी कर्सर स्क्रीन में जो ऐसे करके एरो दिखता है इसी कर्सर को आप कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से माउस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस यहाँ से थीम आपका पकड़ाया कि हाँ इनपुट डिवाइस का हमको तैयारी करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा, केवल 99 रुपीज में अवेलेबल है 10 प्रैक्टिस टेस्ट हमारे एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप पे। और हाँ, इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल पूछना होगा टेस्ट सीरीज के बारे में तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको अगर कोई भी डाउट है टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ पूछना है, कैसे खरीदा जाता है, क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एक बार आप डाउट जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आता है ब्लड रिलेशन का सवाल। बबलू की तरफ हाथ दिखाते हुए गीता नाम की एक लड़की है जो कहती क्या है कि बबलू जो है वो मेरा बेटा है, हाँ मेरे चाचा के, अरे बाप रे लंबा हो गया, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, यानी कि मेरे चाचा के पिता के बेटी का बेटा है ये, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा आप कनेक्शन बैठाइएगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके बनाइएगा तो आंसर ब्रदर आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसमें ट्री उरी नहीं बनाएगा, इसमें सवाल, ये सब सवाल बनाने के लिए आप इमेजिनेशन का सहारा ले सकते हैं कि आपके परिवार में ही कोई व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो इमेजिनेशन से बन जाता है। अदरवाइज आप ट्री बना के भी कीजिएगा तो ये सवाल आपका निकल जाएगा, ठीक। अगला सवाल क्या है, एनी कंटेमिनेटेड कंपोनेंट, यानी कि कोई भी दूषित पदार्थ जब मिट्टी में बहुत नीचे तक चला जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड तक पहुंच जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लैंड कंटेमिनेशन कहते हैं, ठीक। चलिए, अब ठंडा का भी समय आ गया है तो बहुत लोग क्या करेगा ना कि रूम हीटर जलाने के बजाय एक्स्ट्रा स्वेटर पहन लेगा। उसको किस तरह का बिहेवियर माना जाता है, उसको क्या बोलिएगा, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है वो आदमी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, नॉट अप्रोप्रिएट, साइंस का इस्तेमाल करने नहीं जानता, या फिर टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो नहीं कर रहा। तो इसका आंसर होगा आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आदमी है वो, कि हीटर जलाने के बजाय एक एक्स्ट्रा स्वेटर पहन के काम चला लेता है, ठीक है। हालांकि हम लोग के थेथर भाषा में उसको कंजूस भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ वैसे नहीं देखना है। चलिए, अगला सवाल क्या है, पारसनाथ का जो पर्वत है जिनको कि पारसनाथ के नाम से रखा गया है वो जैनों के कौन से तीर्थंकर थे, कितने नंबर के तीर्थंकर थे, तो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या निकला आपका, तीर्थंकरों के बारे में आपको पढ़ना है, जैनिज्म भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो लाइन से आपको इंपॉर्टेंट तीर्थंकरों के बारे में पता होना चाहिए, साथ में पारसनाथ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पारसनाथ सबसे ऊंचा जो हिल है झारखंड का, उसको सम्मत शिखर जी या फिर मरंग बारू के नाम से भी जाना जाता है। मरंग बारू यहाँ के आदिवासी लोगों को उनको अपना पवित्र स्थल मानते हैं। इसका जो ऊंचाई है, क्लासिक क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट मारा हुआ है अभी के एग्जाम में ही, तो 1365 मीटर। ये तो आपको घोर के पिया हुआ रहना चाहिए, ये सब नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या है, ताना भगत जो मूवमेंट है वो कब शुरू हुआ था, तो 1914 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो इससे एक और थीम पकड़ाया आपका कि जो भी आपका फेमस रेजिस्टेंस मूवमेंट है, ठीक है, बाप रे जुबान खड़खड़ा गया, तो रेजिस्टेंस मूवमेंट है जितना वो सारा आपको याद होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम और जो लीडर का नाम है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल क्या है, इसमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक। अगला सवाल क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का जो राइट है वो पहले आपको पता होगा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन उसको बाद में हटा के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो मौलिक अधिकारों से राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया था, तो 1978 में हटाया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, 44वां संशोधन हुआ था, उसी में कह दिया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, लीगल राइट इसको बना दिया गया था, ठीक। इंकजेट प्रिंटर जो है वो किस तरह का प्रिंटर है, तो वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए, अगला कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, सन का कोडिंग अगर 2 है, SON, इसको अगर हम 2 में लिखते हैं, FIRE, ठीक है, इसको अगर हम 3 में काउंट करते हैं तो PRETTY, इसका कोडिंग क्या होगा, तो SON में देखिए एक वोवेल है, बाकी 2 ही कॉन्सोनेंट है, तो इसका 2 आंसर हो गया। FIRE, अच्छा नहीं, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला नहीं है, बस ये सिंपल है, N-1 वाला कोडिंग है,
ठीक है, तो n-1 के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का एक सिंपल सा सवाल है, बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य जो है उसमें आपका क्या क्या चीज ठीक रहना चाहिए, फिजिकली भी ठीक रहने चाहिए, मेंटली भी ठीक रहने चाहिए, और डैश यानी पॉलिटिकली ठीक रहिएगा तो उससे हम आपको स्वस्थ नहीं कहेंगे। डिजीज फ्री में ठीक रहना वो नहीं है, सोशली भी अगर आप ठीक रहेंगे तब आपको क्या कह सकते हैं कि हाँ ये इंसान हेल्दी है। अगला फिर है आपका सीरीज का क्वेश्चन है। ये सीरीज का जो सीरीज है ये यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ 2 का डिफरेंस बन रहा है। अच्छा, ये है सीरीज, इसको आप आराम से बैठ के सॉल्व कीजिएगा। सीरीज में जब कुछ समझ में नहीं आए तो सिंपल काम करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करके देखने लगिए दोनों को। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर करके जब आप देखेंगे तो इसका आंसर 21 तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। अगर ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब है कि गुणा कर दो, यानी सॉरी माइनस कर दो, इसका मतलब है माइनस कर दो। ठीक है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का मतलब है कि एडिशन कर दो, और माइनस का मतलब है एडिशन कर दो। और कुछ है क्या? तो ये पूरा जो इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन हम आपके लिए बड़ा करके लिख देते हैं, 12 + 3 × 1 + 4 - 1। तो इस सब में आपको रिप्लेस सिंपली करते जाना है, एक बार ही रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करके आप सवाल बना सकते हैं, बहुत ही क्लासिक और सिंपल सा सवाल है। आराम से बस ठंडे दिमाग से इसको कैलकुलेट करना है। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में आपके पास समय का कमी नहीं रहेगा। ठीक है, तो कभी भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि कैलकुलेशन में नहीं फंसिएगा। ठीक है, आराम से टाइम लेके बनाइए। 5 मिनट भी लग गया एक सवाल में कोई दिक्कत नहीं। अगर कैलकुलेटिव सवाल है और लास्ट में बच रहा है तो उसको छोड़ के नहीं आएगा। ठीक, अगला सवाल क्या है। ब्लड में जो प्लेटलेट्स है, अभी डेंगू हो रहा है बहुत लोग को, तो आपको पता होगा प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो है वो कहाँ मरते हैं यानी कहाँ खत्म होते, तो स्प्लीन इसका आंसर हो जाएगा, स्प्लीन। ठीक है, लिवर के पास जो होता है वो स्प्लीन में इसकी खात्मा हो जाता है प्लेटलेट का। ठीक है, एक रो ऑफ बॉयज यानी एक लड़कों का समूह है, सीधा लाइन है, उसमें जितेंद्र नाम का एक बालक है जो कि दोनों तरफ से 8वां है, यानी इधर से भी 8 है, इधर से भी 8 है। यानी कि लेफ्ट से अगर हम गिनेंगे तो यहाँ तक कितना आदमी गिना जाएगा, 8 आदमी गिना जाएगा, और राइट से भी इधर गिनेंगे तो 8 आदमी गिना जाएगा। तो 8 8 कितना हुआ, 16 हुआ। लेकिन ये जो जितेंद्र है बाबू, एक बार नहीं 2 बार गिना गया था, तो एक इसमें से माइनस भी कर दीजिए, तो यहाँ पे सिंपल 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत बचवा वाला सवाल है। तो 1 2 देखिए बचवा वाला क्वेश्चन भी रहेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि रीजनिंग का 20 का सवाल ऐसा होगा कि आपसे नहीं बने। अब ये देखिए एक और एकदम हलवा, महा हलवा। इससे अगर ये सवाल नहीं बने भाई छोड़ दो, खत्म करो यार, खत्म करो, निपटाओ, जाके बाबूजी का दुकान चलाओ। ये सब सवाल अगर नहीं आता है तो पंजाब हरियाणा का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है कि नहीं, बताओ। 5 मतलब 5वां 6ठा का बच्चा ये सब बताएगा। तो पंजाब हरियाणा का जो मिक्स्ड कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़ है। ऐसे सारे राज्यों की राजधानी आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर ये सब आप रट ही रहे तो आपको सीएम भी रटा हुआ होना चाहिए, गवर्नर भी रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये सब में गलती नहीं करके आना है। ठीक है, ये सब सवाल एकदम, जिसको हम अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट है। ठीक है, आराम से हाथ से कैच करना है ऐसा क्वेश्चन को। ठीक, आखिरी सवाल क्या है आपका, मिरर इमेज का सवाल है। ए बी जो है, यहाँ पे अगर हम आईना लगा देंगे तो कौन सा मिरर इमेज बनेगा, तो ये जो है आपका मिरर इमेज बनेगा। ये भी सिंपल सवाल होता है, मिरर इमेज का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए, हालांकि प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्वेश्चन है वो छोटा छोटा आपको सेक्शनल टेस्ट आपको हमारे एग्जाम क्लस्टर के मोबाइल ऐप में ही मिल जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो बहुत सारा सेक्शनल टेस्ट आपको वहां पे मिलेगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाइएगा, वहां पे कुछ सेक्शनल टेस्ट अपलोड है, वहां से जाके आप प्रैक्टिस वगैरह भी आपको कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम का आपको प्रैक्टिस वाला वहां पे टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे एग्जाम क्लस्टर का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो हमें बताइएगा। अगर आपके पास जेई का और भी ज्यादा आंसर कीज है तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। पीडीएफ आपको हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री में मिल जाएगा अगर आप शेयर करते हैं पीडीएफ को, आपका अपना ऑथेंटिक पीडीएफ रहता है तो। ठीक है, शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इसका प्रयोग कीजिए। स्क्रीन पे अभी एक प्लेलिस्ट आ रहा होगा, प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के जो और अभी रिसेंट वाले क्वेश्चन है वो सारा हम लोग डिस्कस करवाए हैं। तो अगर आपका जेएसएससी सीजीएल या फिर जेएसएससी का कोई भी दूसरा एग्जाम है उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देख करके जाइएगा। एग्जाम में रिपीटिशन का बहुत हाई संभावना होता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।